हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा 5th चैप्टर है हिस्ट्री वाले पोर्शन से, जिसका नाम है कला और स्थापत्य। तो देखिए, इसके बाद में केवल 2 चैप्टर और बचेंगे हमारे 7th क्लास की पुस्तक में, जो हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन है उससे। तो इस तरह हम इस सीरीज को कंप्लीट कर पाएंगे। आपको ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखना है, साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी परखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर किले दे रखे हैं और वो किन जिलों में स्थित है वो दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तारागढ़ बूंदी, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रणथंभौर का दुर्ग चित्तौड़गढ़, सुवर्णगिरी जालोर। तो देखिए, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जो रणथंभौर का दुर्ग है वो स्थित है सवाई माधोपुर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी ये भी आपको ध्यान रखना है कि तारागढ़ कहाँ पर है, कुंभलगढ़ कहाँ पर है और सुवर्णगिरी कहाँ पर है। आगे देखते हैं। असुमेलित है। मेहरानगढ़, जोधपुर, गागरोन का दुर्ग, झालावाड़, आमेर का दुर्ग, अलवर, जूनागढ़, बीकानेर। तो देखिए, यहाँ पर जो असुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर 3। आमेर का दुर्ग अलवर में ना होकर ये है जयपुर में। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर के फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है और ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, सिकंदरा, दिल्ली या फिर कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। उनियारा चित्र शैली किस चित्र शैली की उप चित्र शैली है? ढूंढाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या फिर कोई नहीं? तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर होगा जो उनियारा चित्र शैली है ये उप शैली है ढूंढाड़ चित्र शैली की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। राजस्थान की चित्रकला शैली को राजस्थानी चित्र शैली नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया? पर्सी ब्राउन, नैन्सी, राय कृष्णदास, कोई नहीं? तो देखिए, जो राजस्थान की चित्रकला शैली है इसको राजस्थानी चित्र शैली नाम दिया गया था राय कृष्णदास के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। सही सुमेलित नहीं है। आभानेरी मंदिर टोंक, भंडदेवरा मंदिर बारा, कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर बूंदी, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आभानेरी मंदिर टोंक में नहीं है। तो कहां पर है? यह है दौसा में। बाकी के फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। असुमेलित है। सांस बहु मंदिर नागदा में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, ओसिया के मंदिर जोधपुर, खाटू श्याम जी मंदिर अलवर। तो आप बताइए, यहाँ पर असुमेलित कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। खाटू श्याम जी का मंदिर अलवर में नहीं है। तो कहां पर है? यह है सीकर में। ये आप ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। अंबिका मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर, जगत, जयपुर या फिर कोई नहीं? तो देखिए, अंबिका मंदिर ये स्थित है जगत में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये जगत किस जिले में है? तो ये है उदयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको असुमेलित बताना है कि कौन सा असुमेलित है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, जगदीश मंदिर उदयपुर या फिर कोई नहीं? तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। कोई भी यहाँ पर असुमेलित नहीं है, सारे सही दे रखे हैं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में ही है, श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद में और जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। ये आपको ध्यान रखने सारे। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहते हैं? जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, गागरोन के दुर्ग को या फिर जंतर मंतर को? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश। विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। इसका निर्माण हुआ था 1440 से लगाकर 1448 तक। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। और ये कितने मंजिला है? तो 9 मंजिला है। ये आपको ध्यान रखना है। और किस दुर्ग में बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बना हुआ है।
राणा कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ का शिल्पी नहीं था। शिल्पी जैता, पुंजा, नापा पोमा, भूमि, चुथी, बलराज, अत्रि और महेश। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो शिल्पी है वो नहीं था विजय स्तंभ का। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अत्रि और महेश ये शिल्पी नहीं थे विजय स्तंभ के। तो देखिए कौन कौन शिल्पी थे, इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। शिल्पी जैता पुंजा, नापा पोमा, भूमि च्युति और बलराज, ये आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। पटवों की हवेली है कहाँ पर है आपको बताना है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर में। तो देखिए ये हवेलियां स्थित हैं जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। यहां पर आपको बताना है कि असुमेलित कौन सा है। मूसी रानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, 84 खंभों की छतरी बूंदी, सेठों की छतरी रामगढ़, ईश्वर सिंह की छतरी जोधपुर। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ईश्वरी सिंह की छतरी ये जोधपुर में नहीं है। तो ये कहाँ पर है, ये है गैटोर, गैटोर जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे भी आपको ध्यान रखना है। मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी करौली, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में है। सेठों की छतरी रामगढ़, रामगढ़ सीकर में, ये आपको ध्यान रखना है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, पाली, जयपुर, सिरोही या फिर उदयपुर में। तो देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये स्थित है सिरोही जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सलीम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुओं की हवेली अपनी पत्थर की जाली और कटाई के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हैं, किस जिले में है। तो देखिए ये सारी हवेलियां स्थित हैं जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुआ की हवेली, ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किस शासक के द्वारा और कब करवाया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया गया था राव बर सिंह के द्वारा 1354 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर स्थित हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली या फिर बाड़मेर। तो देखिए रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है पाली में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, धरणक शाह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और कब करवाया गया, तो 1439 में। किस दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है, सोनारगढ़ में, मेहरानगढ़ में, जालोर में या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जालोर के दुर्ग में स्थित है मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। किस दुर्ग के छत्रसाल महल तथा यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है। वही बादल महल व अनिरुद्ध महल के चित्रशाला में भित्ति चित्र राजस्थान की भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर उदाहरण है। तो ये सारे कहां पर है, आप बताएं किस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में, जालोर, रणथंभौर या फिर तारागढ़। छत्रसाल महल है, बादल महल है, अनिरुद्ध महल है। तो देखिए ये सभी स्थित हैं तारागढ़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया गया था ऑप्शन नंबर सेकंड, चित्रांगद मौर्य के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। ताड़पत्र और कागज पर बनाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं आप बताएं। तो देखिए ये चित्र कहलाते हैं पोथी चित्र। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। मध्यकालीन चित्र शैली के कितने प्रधान केंद्र थे। तो देखिए मध्यकालीन चित्र शैली के प्रधान केंद्र थे दो। कौन कौन से, तो देखिए जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है और एक
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन? राजस्थान और गुजरात, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है इसमें बिहार और बंगाल, ये वाले क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्यकालीन चित्र शैली के ये दो प्रधान केंद्र थे। इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन कहां पर बना हुआ है? आगरा, मेहरौली, मथुरा या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये बना हुआ है मेहरौली में, मेहरौली दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। कुतुब मीनार के पास कौन सी मस्जिद है? तो कौन सी आप बताएं? तो देखिए कुतुब मीनार के पास मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, ये वाली। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, किस ग्रंथों को कला इतिहासज्ञों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ चित्र माना? सौर पंचाशिका, चावंड रागमाला, दोनों को या फिर कोई नहीं? तो देखिए राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ माने जाते हैं ये दोनों, सौर पंचाशिका और चावंड रागमाला। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है आप बताएं? तो देखिए ये माना जाता है 17वीं सदी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सही सुमिलित नहीं है। आयड़ की छतरिया उदयपुर, बड़ा बाग की छतरिया जैसलमेर, नेड़ा अंचल की छतरिया अलवर, राम गोपाल पोद्दार की छतरी बांसवाड़ा या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में नहीं है, ये शेखावटी क्षेत्र में, रामगढ़ सिक्कर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरियाँ यही है, राम गोपाल पोद्दार की छतरियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। बाकी की आप ध्यान रखिएगा कि नेड़ा अंचल की छतरियाँ अलवर में है, बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर, आयड़ की छतरियाँ उदयपुर में। आगे देखते हैं, देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक कहाँ पर है? शाहपुरा, मंडोर, आभानेरी या फिर नीमराणा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, देवलों के नाम से जो विख्यात स्मृति स्मारक है ये स्थित है मंडोर में, मंडोर जोधपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित नहीं है? ओसिया जो कि जोधपुर में है, वरमान सिरोही, झालरापाटन झालावाड़, चित्तौड़गढ़ उदयपुर या फिर कोई नहीं? तो देखिए सूर्य मंदिर स्थित नहीं है। यहाँ पर जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों स्थानों पर, चारों ऑप्शनों में जो स्थान 5 है, इन पांचों स्थानों पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको कंट्रास्टली ध्यान रखना है। ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर है, वरमान सिरोही में भी है, झालरापाटन में है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी सूर्य भगवान का मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्थान दे रखे हैं जो हमने, हमारा ये चैप्टर है आरबीएससी 7th क्लास की पुस्तक का चैप्टर नंबर 5 कला और स्थापत्य। चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ओसिया, वरमान सिरोही, कल्याणपुर? तो देखिए चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है कल्याणपुर से। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मूर्तिकला के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका है? पाल शासकों का, चोल शासकों का, प्रतिहार शासकों का या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो प्रतिहार शासक है उनका मूर्तिकला के विकास में सर्वाधिक योगदान है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? उदयपुर, जगत, जयपुर, ओसिया या फिर 2 और 4, यानी जगत और ओसिया यहां से प्राप्त हुई है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है जगत और ओसिया से। जगत है उदयपुर में, ओसिया है जोधपुर में। तो 5th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और अपनी तैयारी को हमेशा कंटिन्यू रखें।
देखिए, आपने वो कहानी तो सुनी होगी खरगोश और कछुए वाली। आपको खरगोश की दौड़ नहीं दौड़ना है। खरगोश की दौड़ कैसी कि जब आपका पढ़ाई का मन हो तब आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, और जब आपका मन नहीं हो आप पूरी पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कछुए की दौड़ चलना है। हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। तभी आप सफलता के भागीदार रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।